नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिंजनी पांडे है। मैं मुंबई में गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। इस चैनल में हम कुछ ऐसे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं जो लेडीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो हमारे हॉर्मोन्स हैं या हमारी जो पीरियोडिक साइकिल है, पीरियड्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसका हमारे डाइजेशन यानी हमारी पाचन क्रिया पर क्या असर होता है। ये बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है और मेरे पास बहुत पेशेंट्स आती हैं जो पीरियड्स के आने के पहले वाले दिनों में बहुत सी गैस, ब्लोटिंग यानी जैसे पेट तन गया है महसूस करती हैं। इसके अलावा बहुत सारी लेडीज़ कॉन्स्टिपेशन या पीरियड्स के टाइम लूज मोशंस एक्सपीरियंस करती हैं। तो आज हम इसी पर डिस्कशन करेंगे कि आपका डाइजेशन और आपका जो पाचन क्रिया है वो आपके हॉर्मोन्स या आपकी जो आपका मासिक चक्र है उससे किस तरह से प्रभावित होता है। तो इसके लिए पहले हम जान लेते हैं कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या हमारा जो मासिक चक्र है उसमें हमने उसको ब्रॉडली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट पीरियड के दिनों वाला पार्ट, इसके बाद सेकेंड फेज़ आता है जिसे हम कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज़। ये कुछ दिन तक चलता है और फिर साइकिल का मध्य भाग आता है जिसमें स्त्री बीज या ओव्यूलेशन या एग निकलता है। ये क्रिया होते ही हमारा सेकेंड हाफ ऑफ साइकिल या सेकेंड फेज़ ऑफ साइकिल शुरू हो जाता है जिसमें बहुत से चेंजेस हमारी बॉडी में हम महसूस करते हैं और बहुत सारी लेडीज़ इसको अगर ज़्यादा महसूस करें तो हम इन्हें कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ये जो सेकेंड हाफ ऑफ साइकिल है इसके बाद मेंस्ट्रुअल फेज़ या पीरियड का टाइम आता है। तो जो सेकेंड हाफ ऑफ साइकिल है उसमें जो चेंजेस होते हैं वो मेनली ये है कि हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल में ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन की डोमिनेंस होती है। सेकेंड हाफ ऑफ साइकिल में ये प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन की एक्शन ज़्यादा होती है। बेसिकली ये हार्मोन हमारे ब्लड में इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि एक बार स्त्री बीज या ओव्यूलेशन हो गया है तो उसके बाद जो नेचर है वो हमारे यूट्रस की लाइनिंग को थिक रखती है और प्रिपेयर्ड रखती है एक प्रेगनेंसी के लिए। तो प्रेगनेंसी को टिकाने में ये हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन की बहुत इम्पोर्टेंस है, इसीलिए ये हार्मोन का लेवल हमारे ब्लड में सेकेंड हाफ ऑफ हमारी साइकिल में ज़्यादा होता है। अब इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के हमारे इंटेस्टाइन्स पर या हमारा जो पूरा ही पाचन का जो ट्रैक्ट है, जो इंटेस्टाइन्स का पूरा रूट है या जिसे हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं, GIT बोलते हैं, इस पर काफ़ी इन्फ्लुएंस हो सकता है। ये हार्मोन जनरली एक्टिविटी ऑफ द इंटेस्टाइन्स को कम करता है। तो काफ़ी सारी लेडीज़ ऐसा महसूस करती हैं कि उनको कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत की प्रॉब्लम इस फेज़ में यानी सेकेंड हाफ ऑफ साइकिल में ज़्यादा रहती है। इस हार्मोन की वजह से गैस का प्रोडक्शन भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए गैस ज़्यादा बनना, साथ में कॉन्स्टिपेशन होना, इस तरह की प्रॉब्लम सेकेंड हाफ ऑफ साइकिल में कुछ लोगों में होती है। किन्हीं किन्हीं में ये ज़्यादा भी हो सकती है। फिर इसके बाद देखते हैं कि जब पीरियड एक्चुअली में आता है तो एक दूसरा केमिकल हमारे ब्लड में या हार्मोन कह लीजिए हमारे ब्लड में तेज़ी से बढ़ता है। इनका नाम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये यूट्रस की मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है या आप समझ लीजिए स्क्वीज़ होती है यूट्रस की मसल ताकि ब्लीडिंग ठीक तरह से बाहर आए। क्योंकि ये हार्मोन मस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज करता है यूट्रस की, सिमिलरली इसका एक्शन इंटेस्टाइन्स पर भी होता है और जब ये ज़्यादा क्वांटिटी में निकले तो ये हमारे ब्लड में मिक्स होकर हमारी इंटेस्टाइन्स को भी प्रभावित करता है। इसीलिए पीरियड के टाइम हमारी इंटेस्टाइन्स की एक्टिविटी किसी किसी की ज़्यादा बढ़ जाती है और उनको बार बार मोशंस के लिए पीरियड्स के दिनों में जाना पड़ता है। यही प्रोस्टाग्लैंडिन्स कारण है कि आपको पीरियड के टाइम
मेंस्ट्रुअल पेन, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प या पीरियड पेन जिसे कहते हैं होता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारी यूट्रस की मसल को स्क्वीज करते हैं, दबाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और पीरियड के ब्लड को बाहर भेजते हैं। स्क्वीज होने की वजह से मसल्स टायर्ड हो जाती हैं, ऑक्सीजन की मसल्स में कमी हो जाती है और ये पेन की तरह हमको महसूस होता है। तो पीरियड का क्रैम्प और मोशन का क्रैम्प भी साथ साथ हो सकता है। इसीलिए जब आप मोशंस पास करने जाएंगी पीरियड्स के दिनों में तो हो सकता है आपको पेन के साथ थोड़ा हो और हो सकता है ये लूज मोशन या डायरिया भी आपको इसी कारण से महसूस हो। तो ये हमने देखा कि सेकेंड हाफ ऑफ साइकिल में शुरुआत में प्रोजेस्टेरोन बढ़ा हुआ होता है, इसकी वजह से थोड़ा कॉन्स्टिपेशन या गैस या ब्लोटिंग आपको महसूस हो सकती है। किन्हीं लेडीज़ को ज़्यादा महसूस होता है, इसीलिए हम इसको कभी कभी PMS के सिम्टम्स में इंक्लूड करते हैं। पीरियड्स के टाइम पर ज़्यादातर लेडीज़ को डायरिया ज़्यादा होता है, बल्कि ये इतना कॉमन है कि अबाउट 25% ऑफ विमेन रिपोर्ट हैविंग लूज मोशंस ड्यूरिंग देयर पीरियड्स। अब देख लेते हैं कि और क्या कारण हैं। ये जो हार्मोन्स हैं वो किस तरह से हमारे डाइजेशन को और तरीक़ों से इन्फ्लुएंस करता है। खाली ही इतना नहीं, एक बात बता दूं कि जो PMS का सिंड्रोम है इसमें कई लोगों को काफ़ी इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं और ये बहुत सारे ब्रेन से निकलने वाले केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिसमें से एक सेरोटोनिन है नामक केमिकल है, उसकी डेफिशिएंसी से भी हो सकता है। यही सेरोटोनिन वाली जो हार्मोन है ये हमारे इंटेस्टाइन्स की भी एक्शन को कंट्रोल करती है, हमारे इंटेस्टाइन्स के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। तो ओवरऑल ऐसा देखा गया है कि जिन लेडीज़ में पीरियड के आने वाले दिनों में मूड चेंजेस, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन ये सब ज़्यादा है, उन्हीं में गट की जो प्रॉब्लम्स हैं, इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम्स हैं, ब्लोटिंग हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, अनईजीनेस हो गई एब्डोमेन में, ये इन्हीं लेडीज़ में भी थोड़ा ज़्यादा होता है। अब हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं आप इनसे राहत पाने के लिए। तो पहले ही मेरा एक वीडियो आ चुका है PMS या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम पर, इसको आप देख सकते हैं। और जो इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए कुछ बहुत ही सिंपल रूल्स हैं। पहला रूल, बहुत सारा जो मोशन का जो प्रॉब्लम है, चाहे कॉन्स्टिपेशन हो चाहे डायरिया हो, ये गवर्न होता है कि हम क्या खा रहे हैं और हमारा फूड इनटेक क्या है। तो याद रखिए फूड इनटेक हेल्दी होना चाहिए, घर का बना होलसम फूड बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स भरपूर मात्रा में लीजिए, पानी एडिक्वेट लीजिए, यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है तो ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। होल ग्रेन्स जिन्हें कहते हैं छिलके वाले ग्रेन्स ज़्यादा लीजिए। बैलेंस्ड मैनर में एंटीऑक्सीडेंट्स लीजिए, नट्स हो गए, यदि आप नॉनवेज लेते हैं तो फिश हो गई, एग्स हो गया, ये आपके लिए हेल्दी फूड है। क्या आपको अवॉइड करना है? आपको कॉफ़ी, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये तीनों चीज़ें अत्यधिक मात्रा में इनका सेवन खराब है। स्मोकिंग तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए और कॉफ़ी और अल्कोहल यदि पूरा ही अवॉइड कर सकें तो बेस्ट, और नहीं तो इनका बहुत ही लिमिटेड यूज़ होना चाहिए। इसके अलावा सेकेंड हाफ ऑफ साइकिल में आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स यानी जो पैकेटेड प्रोडक्ट्स हैं, मैदा है या बिस्किट्स हो गए, इस तरह की जो पिज़्ज़ा बेस है, ब्रेड्स हैं, जो बाज़ार में जो वाइट ब्रेड मिलती है, ये जितना लेंगे उतना आपको कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी बढ़ेगी। शुगर एंड सॉल्ट का रिस्ट्रिक्शन भी एडवोकेटेड है। यदि आप शुगर और सॉल्ट ज़्यादा लेते हैं तो इसको भी प्लीज़ संतुलित मात्रा में लीजिए। अब आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के विषय में। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में कभी कभी जिन लेडीज़ को पीरियड्स में भी बहुत क्रैम्प होते हैं और इसके साथ साथ लूज मोशन भी क्रैम्प्स के साथ होता है पीरियड्स के दिनों में, हम कभी कभी उनको हॉर्मोन्स की मेडिसिन, जिन्हें हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं, उनका लो डोज के हॉर्मोन्स का हम उनको एक रेगुलेटेड ट्रीटमेंट देते हैं कुछ महीनों के लिए। तो इससे पीरियड्स के पेन में भी रिलीफ आता है। जो पीरियड्स के टाइम प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होता है जिसकी वजह से आपको मोशंस में लूज मोशंस हो रहे हैं, क्रैम्पिंग हो रही है, वो भी इससे काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा यदि
आप ऑलरेडी पेट या किसी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ के मरीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको IBS की प्रॉब्लम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या दोनों अल्टरनेट आपको तकलीफ़ दे सकते हैं, तो हो सकता है आपको पीरियड्स के पहले ये तकलीफ़ें बढ़ें, तो इसके लिए आपको आपके डॉक्टर की सलाह के साथ ही मेडिकेशन लेना चाहिए। इसके अलावा और भी पेट के बहुत सारे विकार होते हैं, जैसे क्रोन्स डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस। इससे जो सफ़र कर रही हैं लेडीज़, उनको भी अंडर डॉक्टर्स गाइडेंस मेडिकेशन लेना चाहिए। उनके भी सिम्टम्स हो सकता है साइक्लिक मैनर में बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस फ्लक्चुएट करें, तो इसके लिए आपको आपकी गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। फिर आप कुछ ओवर द काउंटर प्रेपरेशंस ले सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए, जैसे ईसबगोल का हस्क आता है या भूसी आती है, उसको आप पानी या दूध में मिलाकर ले सकते हैं। और ओवर द काउंटर कुछ सेफ लैक्सेटिव्स भी आते हैं, इनको भी आप ओकेजनली यूज़ कर सकते हैं यदि आपको बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है। अच्छा यही होगा कि लैक्सेटिव्स का यूज़ आप आपके डॉक्टर के निगरानी में ही करें। तो हमने ये देखा आज कि क्या पीरियड्स का इन्फ्लुएंस है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पर, हमारे डाइजेशन पर, और होप करती हूँ कि आपको आज की टॉक इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। नमस्कार।